नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। किसी जमाने में मकान गारे के बनते थे, उसके बाद पत्थरों के बनने लगे, फिर ईंटों से बनने लगे और अब जमाना आ गया है डबल एसी ब्लॉक का। ये मैं वहां अभी मौजूद हूं बगाना के होली चौक में। सुभाष जी मिंदल का मकान यहाँ पर बन रहा है और ये पूरा जो मकान है, कंप्लीट मकान जो है डबल एसी ब्लॉक में बन रहा है। आइए बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, इसके ऊपर सुभाष जी बिंदल और उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। सुभाष जी, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सबसे पहले तो शुभकामनाएं इस मकान के लिए आपको। क्या कहेंगे सुभाष जी, अब मकान डबल एसी ब्लॉक में बनने लगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे डबल एसी ब्लॉक के बारे में मैंने सिर्फ सुना ही था, देखा पहली बार है। हमारा लड़का बेंगलोर में रहकर आया था, उसने मुझे डबल एसी ब्लॉक के बारे में बताया तो मुझे कुछ कन्फ्यूज़न था। मैंने अपने जो भी अनुभवी मकान वाले उनसे पूछा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाए। फिर मैंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर, तो मुझे डबल एसी ब्लॉक के बारे में बहुत से फ़ायदे दिखे जो बहुत अच्छे लगे मुझे, जिसमें साउंड और फायर और इस टाइप की जो इसके प्लस पॉइंट थे वो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने डिसाइड ही किया कि मुझे डबल एसी ब्लॉक में ही बनवाना है मकान, और मैंने इस डबल एसी ब्लॉक को ही सिलेक्ट किया और इसका मकान पूरा बन रहा है मेरा। मुझे आज बहुत अच्छे लग रहे हैं डबल एसी ब्लॉक, जबकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं था जी। तो डबल एसी ब्लॉक का जो आपने सोच बनाई, क्या आप मानते हैं कि अब ये प्रचलन में आ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं? अगर इसका जो मैंने अभी तक उपयोग किया है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आने वाला समय सिर्फ इसी का ही है। ये मेरी सोच इसी तरह से बदल रही है कि अब आने वाले जो मकान अब बनेंगे नीमच में भी, पहले बड़ी बड़ी सिटियों में बनते ही थे, गवर्नमेंट भी बनाती ही थी, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो डबल एसी ब्लॉक का ही है, मेरा ऐसा सोचना है। गवर्नमेंट की बात करी आपने, गवर्नमेंट के बड़े बड़े भवन है या बड़े 5 स्टार होटल की बात करें या बड़ी बिल्डिंग्स की बात करें, तो एसी ब्लॉक में ही बन रहे हैं। हाँ, डबल एसी ब्लॉक का मैंने वहीं देखे थे, मेडिकल कॉलेज जो बना है नीमच में, या और भी जो सरकारी वो बनते थे भवन, वो मैंने देखे थे, दूर से ही देखे थे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं था। मैंने रिसर्च जो की उसके बारे में मुझे लगा कि नहीं, अब इसी को अपने को भी बनवाना है, और इसके बारे में जो प्लस पॉइंट देखे मैंने तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं भी देख रहा हूँ ये पूरा जो मकान है, रूम्स वगैरह है, ये देखे बिंदल साहब थोड़ा सा बताएंगे आप मकान ये क्या बनाया आपने डबल एसी ब्लॉक में? ये क्या है? ये पोर्च बनाया है, ये बच्चे का ऑफिस बनाया है, ये पोर्च बनाया है आगे जी, ये ऑफिस बनाया है, बच्चे का ऑफिस बनाया है, पूरा डबल एसी ब्लॉक में बनाया है। ये जो सुभाष जी बिंदल के बेटे हैं, सॉफ्ट इंजीनियर है, पुनीत जी नाम है ना आपका? पुनीत जी बिंदल भी है। आप इनसे बात करिए, ये ऑफिस आपका बना है, आप चूंकि इंजीनियर भी है, बेंगलोर में रहते हैं, क्या कहेंगे डबल एसी ब्लॉक के लेकर, क्या क्या बेनिफिट है? जी, ये डबल एसी ब्लॉक एक्चुअली बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, बेंगलोर में मैंने काफ़ी देखा है, मेट्रो सिटीज़ में इसी चीज़ों पे पूरा बिल्डिंग पे निर्माण होता है, बड़ी बड़ी मल्टियाँ। इवन दुबई में जो बुर्ज खलीफा बना है वो भी डबल एसी ब्लॉक में यूज़ किया गया। बड़ी बात कही आप। हाँ, तो उस तरीके से मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि काफ़ी बड़े लोग और काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ खास बात हो सकती है। तो मैंने वहीं से रिसर्च चालू की, तो मुझे समझ आया कि हाँ, डबल एसी ब्लॉक काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। तो जो नुकसान है उनको कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, क्या स्किल सेट हम लोग लगवा सकते हैं, जिस वजह से इसका जो डिसएडवांटेज है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो एडवांटेजेस की जैसे मैं बात करूँ तो ये बेशक साउंड प्रूफ है, फायर रेजिस्टेंट है, थर्मल रेजिस्टेंट है। इसमें आपको सिलन कम से कम मिलेगी जी। सबसे जो आजकल भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिलन की आती है जी। आपका पेंट अच्छा से अच्छा प्राइमर लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, उसका जो प्रॉब्लम आता है सिलन का, वो सबसे बड़ा इशू है हमारे आज के टाइम पे। तो वो ये डबल एसी ब्लॉक सॉल्व करता है जी। उसके बाद जो साउंड प्रूफ है, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी फंक्शंस ओकेजन्स चलते रहते हैं मोहल्ले में, काफ़ी आवाज़ें बड़ी प्रॉब्लम रहती है आबादी क्षेत्र में एग्जैक्टली। तो उस लिए अपना साउंड प्रूफ में होता है, तो काफ़ी मिलता है जी। रेती भी नहीं लगती इसमें, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि इसमें सैंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं एडेसिव यूज़ करते हैं, जो प्रीमिक्स मोटर आता है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें ये बहुत ही इको फ्रेंडली हो गया
इस मामले में। क्योंकि रेती आजकल रेयर भी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है जी। तो इस चक्कर में अपना काफ़ी पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। आपके यहाँ पर ये मिस्त्री लोग भी काम कर रहे हैं, इन लोगों से जानते हैं। ये आप बताइएगा, ये जो ब्लॉक वाला जो मामला है, इससे लेकर आप लोग क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? ब्लॉक एक्चुअली जैसे ईंटों से बेटर है और इसमें मजदूर वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है, रेत वगैरह की बचत है। और अगर लागत की बात करें तो मजदूरी मजदूरी की बात करें तो अपेक्षाकृत कम आता होगा इसमें। जी कम आता है, बिल्कुल कम आता है। कितना फर्क पड़ जाता है? 30 से 40% तो फर्क पड़ता है। 40% का फर्क पड़ जाता है। बड़ी अच्छा। और आपके अनुभव के आधार पे, आपके काम के आधार पे क्या कहेंगे कि किस तरह से ये आसान है? पहले ईंटों में करते थे तो वो बड़ा हार्ड था वो, मतलब अभी इसमें क्या इतना वो दिक्कत नहीं आती और जी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसके अंदर। ज्यादा मेहनत नहीं लगती और सुरक्षित भी है ये। सुरक्षित भी है बिल्कुल। जी सुरक्षित भी है। फायर प्रूफ यानी आग वगैरह नहीं पकड़ता है ये। जी बिल्कुल। जी भाई साहब, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? लगाए तो हमारे को भी इस चीज़ की माहिती नहीं थी। हाँ। ये सोनू भैया ने जब बताया हमारे को कि ऐसे नहीं ऐसे लगाना है, तो इन्होंने जैसे जैसे टेक्निक बताई उस टेक्निक से हमने करा तो हमारे को भी वो फर्स्ट बार सीखना मिला है। अच्छा मतलब अच्छा लगा कि भाई बढ़िया चीज़, काटने वाटने में कुछ काटने में भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ही। ये जो है बिल्डर साहब, आपने पूरा मकान बनाया है, किस साइज का मकान है ये? ये 1700 स्क्वायर फीट का टोटल प्लाट था जी। तो ऊपर सहित हमारा 2000 कंस्ट्रक्शन करीब बैठा, 2000 स्क्वायर फीट करीब सेक्शन बैठेगा इसका। तो ये 2000 स्क्वायर फीट जो मकान है पूरा आप डबल एसी ब्लॉक में बनाया? पूरा सिंगल रेड ब्रिक्स भी नहीं ली हमने। हमारे टैंक या ऊपर का जितना भी एक पीस भी लगा है तो वो डबल एसी ब्लॉक का ही लगा है। हमने एक सिंगल ईंट भी यूज नहीं की कहीं। यानी लाल ईंट का नाम ही नहीं लिया। लाल ईंट का नाम नहीं लिया है पूरा। अच्छा, क्या क्या बना है इस मकान में? क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है? जैसे आपने बताया ऑफिस है और क्या क्या? जैसे घरेलू में जो बनता है कि वॉशरूम है, पूरा किचन है, रूम है, बेडरूम है, 2 BHK डाइनिंग हॉल जो हमने नया स्टाइल में बनाया, पूरा ये डुप्लेक्स बनाया, वो भी पूरा डबल एसी ब्लॉक में बना रहे हैं। मतलब जो आजकल की ज़रूरत और आज के हिसाब से जो मकान बनते हैं, जो पूरा बघाने में हम नया स्टाइल में मकान देना चाह रहे हैं। बघाना में नया स्टाइल का मकान आप देना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसकी प्लिंथ वगैरह को लेकर क्या कहेंगे? प्लेन्थ में भी हमने ब्लॉक और सीमेंट का यूज़ किया, रेड ब्रिक्स में कहीं का भी कुछ भी ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया। जो नहीं मतलब जो बेंगलोर की जो टेक्नोलॉजी सीख के हमारा लड़का, वो उसी स्टाइल में बना रहे हैं। पुनीत जी, आप बेंगलोर से क्या है, बार बार बिंदल साहब ये कह रहे हैं, थोड़ा आप बताइए इसको लेकर। हाँ जी। जी तो यही कहना चाहूँगा मैं, पापा के पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगा कि प्लिंथ में भी हमने सीमेंट ब्लॉक यूज़ किया है, रेड ब्रिक नहीं यूज़ किया है। इसका कारण ये था कि जो भी फाउंडेशन से सिलन आती है ऊपर की तरफ जो दीवारों में चढ़ती है, वो सीमेंटेड ब्लॉक एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी, तो वो चढ़ने नहीं देगी। तो डबल एसी ब्लॉक में और मजबूती मिल जाती है प्लिंथ लेवल पे। डबल एसी ब्लॉक की बात चली, नीमच के अंदर बापजी डबल एसी ब्लॉक बन रहा है, हाँ क्या कहेंगे उसकी क्वालिटी को लेकर? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया डबल एसी ब्लॉक है बापजी इंडस्ट्रीज़ का। उन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो वो ब्लॉक हम लोग ये यहाँ पे सारा कुछ ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं बापजी डबल एसी ब्लॉक के, जी। जो है क्या कहेंगे, स्टील जैसी ताकत बताई जाती है। हाँ जी, बहुत ही मजबूत है, क्रैक भी नहीं आते हैं बिल्कुल। जो डबल एसी ब्लॉक में आमतौर पे क्रैक देखा जाता है, अभी तक हमें कुछ क्रैक वगैरह कुछ देखने के लिए नहीं मिला है सर। ये फर्स्ट फ्लोर भी बन रहा है आपका, मैं देख पा रहा हूँ। ये भी आपकी जो सीढ़ियाँ देख रहा हूँ, जो क्या कहेंगे? हाँ जी, सीढ़ी भी हमने पूरा चेन जिगजैग वे में बनाया है जी। ये आमतौर पे जो हम लोग स्लोप देख के सीढ़ियाँ देते हैं वो नहीं दी है जी। तो वो भी हमने एक नई अप्रोच से देखा गया है। जी जी जी। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डबल एसी ब्लॉक में आप जो बापजी का यूज़ कर रहे हैं, कंपैरिजन भी क्या कहेंगे, क्या आपका कॉम्प्लीमेंट होगा इसके? बहुत ही बढ़िया। बापजी ने जो कि स्टार्ट किया, मेरे मुस्तफा भाई मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे उनसे पूरा सहयोग मिला, उनसे पूरा उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया है। हतीम भाई जो उनके लड़के हैं, उन्होंने भी मुझे पूरा इसके बारे में बताया था, डबल एसी ब्लॉक के बारे में पूरा सहयोग किया है। जब भी उनको माल की ज़रूरत थी उन्होंने भेजा है और तुरंत भेजा है, मतलब कहीं मुझे परेशानी नहीं है। डबल एसी ब्लॉक
से मकान निर्मित हो रहा है सुभाष जी बिंदल का। आज हमारी टीम यहां पर पहुंची और यहां पर बात की। जैसा कि सुभाष जी बिंदल और उनके पुत्र जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में रहते हैं, जो वहां पर देख कर आए पुनीत बिंदल, उन्होंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, विशेष रूप से बड़ी सिटियों में अब जो बड़े भवन या मकान जो बन रहे हैं इसी से बन रहे हैं। चूंकि ये फायर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, इससे सीलन नहीं आती, ये आग नहीं पकड़ते, और सबसे बड़ी बात प्रदूषण रहित है ये, और इसमें रेती की जरूरत नहीं लगती, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा रेयर है। और बापजी ब्लॉक को लेकर इन्होंने अपनी तारीफ में जो बात कही कि स्टील जैसी ताकत है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।